किसी भी मुल्क की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार इसकी बरामदात पर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने के लिए इंडस्ट्री का पहिया चलना बहुत ज़रूरी है। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार है। ये शहर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से वतनी अजीज का मानचेस्टर कहलाता है। यहाँ कपड़े के बड़े बड़े कारखानों के अलावा गली मोहल्लों में पावर लूम इंडस्ट्री के बेशुमार छोटे छोटे यूनिट काम कर रहे हैं, जो मुल्क में चलने वाले कपड़े के बड़े बड़े कारखानों को खाम माल फराहम करते हैं। आज से 20 साल पहले ये शहर महज 20 लाख की आबादी पर मुश्तमिल था। वक्त गुजरने के साथ साथ पावर लूम इंडस्ट्री की वजह से बेशुमार लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए और आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता गया। आज इस शहर की आबादी 60 लाख से तजावज कर चुकी है, जिसमें 85% मजदूर तबका आबाद है। गोया फैसलाबाद शहर को शहर मजदूर भी कहा जा सकता है। पावरलूम इंडस्ट्री के जवाल की वजह से मजदूर तबका इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार है। फैसलाबाद में छोटी सनतें बंद होने की वजह से बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। जी लोड शेडिंग की वजह ना साडी मजदूरी बहुत घट आ। सुबह तो लैके शाम तक इत्थे आके बहिदा, घरदिਆਂ ਨੂੰ कहीदा भी तुसीं अपना रोटी पानी पकाओ ते इत्थे तैयार तूर हो के आईदा ते इत्थे आउंदिਆਂ बिजली बंद हुंदी है। सारी दिहाड़ी इत्थे बह के चल जाईदा। इत्थे मालकां नाल लड़, मालक नूं कहीदा खर्चा दिओ जी, मालक दिंदा नहीं। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੂਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਹੀ 250-300 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ। ਆਮਦਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। और गरीब आदमी कितों खाऊगा। बेरोजगारी बढ़ने से शहर के अंदर जराइम में भी बेपनाह इजाफा हुआ। चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान और कत्ल की वारदातें आम हैं। देखिए, क्राइम के ऊपर डायरेक्ट बेरिंग होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। और अभी ऑफ लेट जैसे कि आपको पता है कि हम एनर्जी क्राइसिस में से गुजर रहे हैं और अरसा कबल 2 माह तो ये काफ़ी संगीन था और इसमें इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी या तो कम्प्लीटली शट डाउन हो गई या उसकी जो शिफ्ट्स होती हैं वो कम कर दी गई। और इसके नतीजे में बहुत सारे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हुए और इस तरह जो था हमारा क्राइम रेट उसके एज ए कॉन्सिक्वेंस टू दैट वो बढ़ा। थोड़ा सा स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ और उसको जब हमने एनालाइज किया तो हमें कुछ पता चला कि बहुत सारे लोग जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर्स हैं वो तो क्राइम कर ही रहे हैं, मगर कुछ न्यू एंट्रेंट्स भी इसमें शामिल हुए और जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह थी। पावरलूम इंडस्ट्री बंद होने की वजह से सिर्फ मजदूर ही नहीं, इंडस्ट्री मालकान भी मुतासर हुए। इनका कहना है कि जब तक हमको लोड शेडिंग से निजात और सस्ती बिजली मुहैया नहीं की जाती, लूम इंडस्ट्री किस तरह से चल सकती है। 90% पावरलूम जो है पाकिस्तान की टोटल फैसलाबाद में है, तो इसके बंद होने की वजूहत यही है कि ये सबसे ज्यादा पसमानदा और निगलेक्टेड शोबा है टेक्सटाइल की पूरी चेन में। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी सनत को महंगी बिजली है तो वो पावरलूम्स है, जहाँ पे 11.5 रुपए यूनिट तक यहाँ पे कॉस्ट किया जाता है। जबकि इसके अलावा जो टेक्सटाइल की बाकी इंडस्ट्री है वहाँ पे 5.5 रुपए से 7.5 रुपए तक यूनिट की कॉस्ट है। हमारी पावरलूम इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर इस वक्त इतना प्रेशर है और 25% के लगभग ये इंडस्ट्री इस वक्त बंद है और इस इंडस्ट्री को यहाँ पे लाखों मजदूरों को रोजगार फराहम करने के साथ साथ ये पूरे पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम के लिए कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है। छोटी इंडस्ट्री के मालकान की एक परेशानी ये भी है कि टेक्सटाइल सेक्टर पर बनने वाली हुकूमती पॉलिसी ज्यादातर बड़े कारखानों को ही फायदा पहुंचाती है, जबकि घर घर चलने वाली सनत हुकूमती मराहत से महरूम रहती है। दूसरी जानब सनतकारों का ये कहना है कि हुकूमत को बिजली पूरी करने के लिए जल्द से जल्द इकदामात करने चाहिए ताकि बिजली वाफर दस्तयाब होने के साथ साथ इसकी कीमतें भी सार्फिन की पहुँच में रहें। पावरलूम इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर इसे बर वक्त रिलीफ न दिया गया तो न सिर्फ इससे मजदूर बेरोजगार हो जाएगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बुरी तरह मुतासर होगी। सारा पाकिस्तान के लिए फैसलाबाद से अली हसनैन हैदर।